हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 3 की एक्सरसाइज चैप्टर 1 की एक्सरसाइज करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट्स है टिक द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन कौन सा इसमें सही है? विच इज द विच इज द लिविंग थिंग्स। कौन सी इसमें लिविंग थिंग्स हैं? कौन सी इसमें जीवित वस्तुएं हैं जिसमें अपना एयर्स होता है, जिसमें अपना सांस की जरूरत होती है, जिसे अपने भोजन की जरूरत होती है, जिसे सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है? सन लिविंग्स हैं या नॉन लिविंग्स हैं? सन नॉन लिविंग्स हैं क्योंकि ये नेचुरल है। क्या है ये? नेचुरल है। माउंटेन्स, पर्वत, ये भी नॉन लिविंग है क्योंकि इसमें भी अपना जीवन नहीं होता है। बटरफ्लाई, तितलियां जो होती हैं ये लिविंग थिंग्स हैं क्योंकि इनमें अपना जीवन होता है। क्योंकि इनमें किसकी जरूरत होती है? इनमें एयर्स की जरूरत होती है। सांस लेने की किस जरूरत होती है? एयर्स की जरूरत है। तो करेक्ट राइट द आंसर 3। नेक्स्ट, व्हाट डू लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रेथ। सांस लेने के लिए उन्हें किसकी आवश्यकता होती है? सांस लेने के लिए उन्हें किस चीज की आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? नंबर 1 वाटर, नंबर 2 फूड, नंबर 3 एयर, नंबर 4 सनलाइट। तो सांस लेने के लिए उन्हें किसकी आवश्यकता होती है? एयर की आवश्यकता होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? करेक्ट द ऑप्शन 3। कौन सा है? 3 ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ डू प्लांट्स मेक देयर ओन फूड्स। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? पौधे जो हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए किस किस चीज़ की जरूरत होती है, किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? तो पढ़ते हैं, बाय ईटिंग अदर प्लांट्स, अन्य पौधों की आवश्यकता से, बाय ईटिंग इन एयर, वायु की आवश्यकता से, या बाय यूजिंग सनलाइट वाटर एंड एयर। तो मैंने अभी इस चैप्टर में आपको पढ़ाया था जो प्लांट्स जो अपना भोजन बनाते हैं वो किसकी उपस्थिति में बनाते हैं? एक तो उन्हें सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति हो, और एक किसकी हो? एक जल की उपस्थिति हो, और एक किसकी हो? हवा की उपस्थिति हो। तब वे भोजन क्या बनाते हैं? अपने प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा ठीक है इसमें? 3 ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू नॉन लिविंग थिंग्स नीड टू सर्वाइव। नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी है? नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है? जिसमें अपना जीवन नहीं होता, जो अपने जीवन जिनमें सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती। कौन सी है? फूड, वाटर एंड एयर, एनर्जी, नथिंग, या सनलाइट। तो करेक्ट ऑप्शन सनलाइट ठीक है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को सांस की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इसमें अपना जीवन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कैन नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्ट। क्या नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन कर सकती हैं? अपने जैसे ही समान बच्चे या कुछ पशु पक्षी अपने जैसे प्रजनन कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उनमें अपना एयर नहीं होता है, क्योंकि उनमें जीवन ही नहीं होता है। जीवन नहीं होता तो उनमें सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये अपना प्रजनन नहीं करते हैं। नो दे कैन नॉट रिप्रोडक्ट। तो आंसर कौन सा सही है इसमें? सेकंड सही है। अब फिल इन द ब्लैंक्स। जो भी ये ब्लैंक्स हैं, रिक्त स्थान है, इनको पूरा करते हैं। ये कह रहा लिविंग थिंग्स इज नीड टू फूड एंड टू लाइफ। लिविंग थिंग्स जो होते हैं उन्हें आवश्यकता किसकी होती है? फूड्स की, एयर्स की और ब्रेथ की। किसकी? फूड्स, एयर, ब्रेथ। फूड्स, एयर, ब्रेथ्स ठीक है। इसमें किसकी आवश्यकता होती है? एयर्स की। इसमें किसकी आवश्यकता होती है? ब्रेथ की, सांस लेने के लिए। तो 3 चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो फूड्स की, एक एयर्स की और एक ब्रेथ की। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, इज ए प्रोसेस वेयर प्लांट्स यूज सनलाइट, वाटर एंड एयर टू मेक देयर ओन फूड। ऐसी कौन सा प्रोसेस है, ऐसा कौन सी प्रक्रिया है जिसमें सूर्य के प्रकाश, जल और हवा की आवश्यकता होती है? तो मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर में, एक पॉइंट था फोटोसिंथेसिस, जिसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, वायु और जल की उपस्थिति में करते हैं। तो कौन सी प्रक्रिया?
फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस। कौन सी? फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस। नेक्स्ट, एनिमल दैट लिव्स इन वाटर यूज, जो जानवर होते हैं वे यूज करते हैं सांस लेने में, किसका यूज करते हैं? जो जानवर होते हैं वो गिल्स का करते हैं या गिल्स यूज इन, जो ये गिल्स होते हैं हमारे जो गलफड़े होते हैं, इसका लंगस जो बोलते हैं, जिसे लंगस जो बोलते हैं, उनका प्रयोग करते हैं एनिमल्स। नेक्स्ट पॉइंट है लिविंग थिंग्स कैन एंड रेस्पॉन्ड देयर सराउंडिंग्स। जो लिविंग थिंग्स है क्या वो चारों ओर अपने वातावरण को कर सकती हैं? बिल्कुल यस कर सकती हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, एयर की आवश्यकता होती है। प्लांट्स मेक्स द ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट्स, जो पौधे होते हैं वे छोटे से बीज से बनकर क्या बन जाते हैं, पौधा विकसित बन जाता हो। तो प्लांट्स जो मेक करते हैं वो किसको करते हैं? सीड्स। जो छोटी छोटी सी हमारे जो बीज होते हैं, सीड्स बोलते हैं उन्हें, उनको पहले उसे हम बीज बनाते हैं। बीज को जब हम उगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक नया पौधा बन जाता है, एक विकसित पौधा बन जाता है। नेक्स्ट, राइट ट्रू एंड फॉल्स, कौन सा विकल्प सही है, कौन सा गलत? रॉन्ग्स एंड ट्रू। ये कह रहा है लिविंग थिंग्स नीड फूड, इट एयर एंड सर्व। जो जीवित वस्तुएं होती हैं, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, उन्हें आवश्यकता होती है भोजन की, पानी की और हवा की। राइट या रॉन्ग? मैंने आपको बताया था जितनी भी लिविंग वस्तु होती हैं इन्हें सांस लेने के लिए हवा की जरूरत, खाने के लिए भोजन की जरूरत और पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो राइट इज द आंसर। तो ये क्या है हमारे पास विकल्प? राइट है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोडक्ट, बिल्कुल राइट है, क्योंकि जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है ये अपना प्रजनन नहीं करती, ये अपने जैसा मनुष्य नहीं बनाती। देखो चेयर्स है, क्या चेयर्स अपनी जैसी चेयर्स बना देगी? तो नहीं बनाएगी। तो ये क्या है? ये रॉन्ग, ये राइट है बिल्कुल। नॉन लिविंग थिंग्स इन रिप्रोडक्ट। फिर है नेक्स्ट, एनिमल्स कैन मेक देयर ओन फूड्स, क्या जानवर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? बिल्कुल नहीं बनाते हैं, तो रॉन्ग है ये भी। नेक्स्ट, प्लांट्स कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मैंने आपको बताया है जो मूव्स करते हैं वो केवल एनिमल्स करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए। प्लांट्स कभी भी मूव्स नहीं करते, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये स्टे होते हैं, एक ही स्थान पर स्टे होते हैं, ये मूव कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जहां इनको लगाया जाता है ये यहाँ पे बस ये क्या करते हैं, ये छोटे और बड़े तो हो सकते हैं लेकिन मूव्स नहीं कर सकते। क्या पौधे चलते हुए देखा है किसी ने? नहीं देखा है, तो इसलिए ये क्या है, रॉन्ग है। प्लांट्स कैन मूव प्लेस टू प्लेस, क्या पौधे मूव्स कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए? नहीं कर सकते, तो इट इज रॉन्ग। फिर नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स कैन फील रेस्पॉन्ड टू देयर सराउंडिंग्स, जो लिविंग्स वस्तुएं हैं क्या वे अपने चारों ओर के वातावरण परिवेश को महसूस करती हैं? बिल्कुल करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि जितनी भी जीवित वस्तु होते हैं ये सभी को महसूस करती है। जब तुम किसी गर्म चीज को पकड़ोगे तो वो अपना हाथ एकदम हटाती है। क्यों हटाते हैं? क्योंकि वो लिविंग थिंग्स हैं, उसमें जान होती है, उसमें सांस की जरूरत होती है, वो महसूस कर सकती है, इसलिए ये भी क्या है, राइट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का मैंने एक्सरसाइज के सारे पॉइंट्स क्लियर करा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।